सर्वेभ्यो नमो नमः। अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वयता वृद्धि मायाति चय मायाति संचयात्। अर्थात हे देवी सरस्वती, तुम्हारा विद्या का खजाना बहुत अनोखा मालूम पड़ता है। खर्च करने पर इसमें बढ़ोतरी होती है और इकट्ठा करने पर यह समाप्त हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना त्रिडम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयम परमम पशूनाम। अर्थात जो साहित्य संगीत और कला से रहित है वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु ही है। घास न खाते हुए भी जो वह जीवित है, यह तो पशुओं का सौभाग्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म का अपमान होता है तब उस अधर्म को दूर करने के लिए मैं स्वयं अपनी रचना करता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर ही है, उसके फलों पर नहीं है। कभी भी कर्म के फल का कारण मत बन और अधर्म का संग भी मत कर। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यह सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ होता है। सुख चाहने वाला या तो विद्या को छोड़ दे या विद्या को चाहने वाला सुख को छोड़ दे। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चई पयोधीनाम अधः स्थिति। अर्थात दान देने से यश प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं प्राप्त होता। बादलों का स्थान ऊपर होता है और समुद्रों का स्थान नीचे होता है। दुर्जना सज्जना भूयात् सज्जना शांतिम आपनुयात् शांता मुंचेत बंधनेभ्यः मुक्ता च अन्यान विमोचयेत। अर्थात दुष्ट सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाए। जाट्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति चेता प्रसादयति तिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी को सच बोलना सिखाती है, मान और उन्नति का रास्ता दिखाती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। कहो, अच्छी संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनगजा बलिना भवन्ति कंदै फलै मुनिवरा शपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परमम निधानम। सांप हवा पीते हैं परंतु वे कमजोर नहीं होते। सूखे तिनके खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं। जंगल के कंद मूल फल खाकर भी सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है।
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। अर्थात नीच व्यक्ति बाधाओं के डर से काम को आरंभ नहीं करते। मध्यम प्रकृति के लोग बाधाएं आने पर काम आरंभ करके छोड़ देते हैं, परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी उत्तम स्वभाव के लोग आरंभ किए हुए काम को नहीं छोड़ते हैं।